जिंदगी कैसी है अगन, ला 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 ला। देखेंगे दोस्तों अगले दोस्त कौन है। हेलो 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 सर। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? मैं चित्तौड़गढ़ से बोल रही हूँ सर। जी, नाम बताइए आपका। गुड मॉर्निंग, अंजला सैमसन। गुड मॉर्निंग जी अंजला जी। जी हाँ सर। जी मेरे को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर, दिल से प्रोग्राम। जी जी आपके बात करने का स्टाइल, शेरो शायरी, जोक्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं सर। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच अंजला जी। हाँ जी सर। और मेरी पसंद का आप एक गाना जरूर सुनवाएं सर। ये वाला गाना है। जी बोलिए। जी हाँ, ये औलाद पिक्चर का है सर। औलाद। और जी हाँ, औलाद। कब तक हजूर उठे रहेंगे लेके गुस्से में प्यार, बलम जी। ओके ओके अंजला जी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो फरमाइश है हम किसी दिन आपका ये जो गीत है प्ले करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। दोस्तों वक्त इतना बेरहम होता है। बहरहाल दोस्तों, आज की हमारी मुलाकात की वो मंजिल आ ही गई जहां हमें आपसे बिछड़ना है। ये मिलना और बिछड़ना भी क्या खूब कहा है। तो तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि मिल मिल के है हमको बिछड़ना, मिल मिल के है हमको बिछड़ना, ऐसा बिछड़ना भी क्या जो फिर मिलना। बहरहाल अच्छा दोस्तों, आज की मुलाकात हम यही ख़त्म करते हैं। आपके अपने दोस्त KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मित रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया। छोड़ के आजा, तोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। नाम न जानूं तेरा देश न जानूं, नाम न जानूं तेरा देश न जानूं, कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं। ये फूलों की प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया, प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। उत्तराखंड में खराब मौसम की वजह से राहत रसानी में मुश्किलें, लाशों के आखिरी रसूमात भी इल्तिवा का शिकार। फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस पर सदर जमहूरिया ने किया दस्तखत, मुल्क की 2/3 आबादी को फायदा पहुंचने की तवक्को। काहिरा में मुर्सी हामियों का बड़े पैमाने पर एहतजाज, मुखालिफिन से झड़पें, फौज की फायरिंग में 17 हलाक। अमरीकी अफशाकार स्नोडेन को वेनेजुएला और निकारागुआ ने की सियासी पनाह की पेशकश। स्नोडेन अभी तक है मास्को हवाई अड्डे पर। और ट्राई सीरीज में टीम इंडिया की पहली जीत, मेजबान वेस्टइंडीज को हराया 102 रनों से, कोहली की शानदार सेंचुरी। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। खबरनामे में सबसे पहले रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां खराब मौसम की वजह से राहत रसानी कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई टन इमदादी अशिया सरकारी गोदामों में पड़ी हुई हैं, जबकि केदारनाथ और दूसरे इलाकों के मलबे से लाशों को निकाले जाने का काम भी रुका हुआ है। उत्तराखंड से आफत समावी का कहर अभी कम नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल के गुजर जाने के बाद यहाँ के अवाम और चारधाम यात्री छोटी बड़ी कई मुश्किलात से घिरे हुए हैं। खराब मौसम ने इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा किया है। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 36 घंटों में पिथौरगढ़, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, पूरी गढ़वाल में भारी बारिश की पेशगोई की है। उधर खराब मौसम का असर राहत रसानी के कामों पर भी पड़ा है। खराब मौसम की वजह से गुप्तकाशी और जोशीमठ के सरकारी गोदामों में मौजूद कई टन इमदादी अशिया की तकसीम के कामों में लखना पड़ा हुआ है। केदारनाथ और दूसरे कई इलाकों में मलबे में फंसी हुई लाशों को निकालने और उनकी आखिरी रसूमात की कार्रवाई भी रुकी हुई है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 200 माहिरीन की टीम मुख्तलिफ इलाकों से मलबे में दबी हुई लाशों को निकालने के काम पर मामूर की गई है। ताहम इस टीम को अभी तक खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली है। उत्तराखंड के डीजीपी सत्यव्रत बंसल के मुताबिक अब तक एक हफ्ते की मुद्दत में सिर्फ 72 लाशों की ही आखिरी रसूमात अंजाम दी जा चुकी हैं। दूसरी जानिब फॉरेंसिक माहिरीन ने अब तक 131 लाशों की आखिरी रसूमात से कबल उनके डीएनए नमूने हासिल कर लिए हैं। खराब मौसम की वजह से रियासत की अहम शाहराहें भी मुतासर हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चिमोली, पित्तौरगढ़ अजला अभी सड़क के रास्ते से कटे हुए हैं। इन इलाकों तक रसाई का वाहिद जरिया हेलीकॉप्टर हैं। ताहम खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर्स की परवाजों को भी रोक दिया गया है। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से मजीद हेल्थ ऑफिसर्स को रवाना करने की ताज़ा अपील की है। रियासती हुकूमत का कहना है कि सैलाब मुतासरा रियासत में तिब्बी उमूर से निपटने के लिए मजीद हेल्थ ऑफिसर्स की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर उत्तराखंड के गुप्तकाशी में मौसम का क्या हाल है, तफसील बता रहे हैं ETV नुमाइंदे सर्वेश दुबे। गुप्तकाशी में लगातार मौसम दगा दे रहा है, जिसके कारण राहत व बचाव कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि कल ही पता चला था कि केदारनाथ में गई 84 सदस्यों की पुलिस की टीम को 3 दिनों से राशन नहीं पहुंचाया जा सका था। वहीं स्वास्थ्य विभाग की भी 2 टीमें त्रिजुगी नारायण और केदारनाथ में फंसी हुई हैं। इस समय आप साफ देख सकते हैं कि गुप्तकाशी में किस तरह का मौसम हो रहा है। हमारे पीछे देखिए कि पहाड़ों पर साफ तौर पर कोहरा दिखाई दे रहा है, धुंध छाई हुई है और मंदाकिनी नदी जो है वो नीचे की तरफ घाटी में बह रही है। साफ तौर पर मंदाकिनी नदी को देखा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों में बादल उठ रहे हैं, धुंध उठ रही है, उससे विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। ये संभावना आज भी कम ही है कि हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भरेंगे और केदारनाथ तक कोई रसद पहुंचाई जा सकती है। इसके साथ ही हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो ऊखी मठ को दिखाएं कि दूसरी घाटी के दूसरी छोर पर ऊखी मठ का कस्बा स्थित है। वो साफ दिख रहा है, लेकिन बीच बीच में जिस तरह से धुंध उठती जा रही थी, उससे ये साफ लग रहा है कि
अब बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी कम है कि आज भी मौसम साफ होगा और हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भरेंगे। इस तरह से ये कह सकते हैं कि लगातार मौसम जो है दगा दे रहा है। आज सुबह से बारिश हो रही थी, हल्की बारिश, इस समय हालांकि बारिश थमी हुई है, लेकिन फिर भी मौसम साफ न होने के कारण राहत बचाव कार्यों में सबसे बड़ी बाधा आ रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मैं सर्वेश दुबे, ईटीवी न्यूज, गुप्तकाशी। और अब बात करेंगे फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस की, जिस पर सदर जमहूरिया ने दस्तखत कर दिए हैं। इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी को कांग्रेस यूपीए हुकूमत की बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रही है, लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत के इस इकदाम को वोट बैंक की सियासत से ताबीर किया है और इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया। गरीब जनता के लिए, आम लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का अधिकार का कानून एक बहुत बड़ा दूरगामी कदम है, जिसके माध्यम से भारत, आजाद भारत के अंदर, जैसे मैंने कहा, दुनिया में किसी भी और देश के अंदर इतना बड़ा इंटरवेंशन नहीं हो पाया है जो कि अब यहाँ पर हम लोगों ने किया। कांग्रेस तर्जुमान अजय माकन के इस बयान से बखूबी अंदाजा होता है कि फूड सिक्योरिटी पर ऑर्डिनेंस से कांग्रेस को कितनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के तहत मुल्क के 82 करोड़ गरीब आवाम को माहाना 5 किलो अनाज रियायती कीमत पर फराहम किया जाएगा, जिसमें माहाना हर फर्द को 3 रुपए में 5 किलो चावल, 2 रुपए में 5 किलो गेहूं और 1 रुपए में 5 किलो दीगर ग़िज़ाई अजनास दिए जाएंगे। इसके लिए मरकजी हुकूमत सालाना 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस मौके पर मरकजी वज़ीर तग़ज़िया केवी थॉमस ने कहा कि इस प्रोग्राम पर 6 महीने के अंदर अमलावरी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमतें इस पर जल्द से जल्द अमलावरी की ख्वाहां हैं तो मरकजी हुकूमत इसका खैर मकदम करेगी। दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टियों ने इस मामले पर ऑर्डिनेंस लाए जाने पर सवालिया निशान लगाया है। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि अनकरीब पार्लियामेंट का मानसून सेशन होने ही वाला था, तो फिर फूड सिक्योरिटी पर ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया। बीजेपी का कहना है कि 2014 लोकसभा इंतखाबात को पेश नजर रखते हुए कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा फूड सिक्योरिटी बिल नामुकम्मल है और पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। 2004 में इस कांग्रेस ने यह कहा था कि हम 100 दिनों के अंदर जो फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे। 9 वर्षों का समय गुजर गया, अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तब ये फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस जारी करने जा रहे हैं। कौन सी ऐसी इमरजेंट सिचुएशन इस समय पैदा हो गई है कि चुनाव के वर्ष में 9 वर्षों के बाद 10वें वर्ष में आप ऑर्डिनेंस जारी करने जा रहे हैं, जबकि जो मानसून सेशन जल्दी ही इसी जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होने वाला है। सीधे संसद में बिल पर बहस हो सकती है, सारे जितने भी सांसद हैं उस पर चर्चा करेंगे और मैं समझता हूं कि इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। इसलिए फूड सिक्योरिटी बिल को हम कुछ संशोधनों के साथ हम चाहेंगे कि यह पारित हो। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, फूड सिक्योरिटी बिल अपने में इनकम्प्लीट है। सीपीआई ने भी कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी ने फूड सिक्योरिटी बिल पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करने का मुतालबा किया। उधर यूपीए हुकूमत की बाहर से हिमायत करने वाली समाजवादी पार्टी ने भी हुकूमत के इस इक़दाम की शदीद नुक्ताचीनी की। समाजवादी सरबराह मुलायम सिंह यादव ने इसे हुकूमत की वोट बैंक की सियासत करार दिया और कहा कि कांग्रेस के इरादे ठीक नहीं हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने अपोजिशन के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस तर्जुमान अजय माकन का कहना है कि हुकूमत ने बजट इजलास में ही इस बिल की मंजूरी की कोशिश की थी, ताहम अपोजिशन पार्टियों ने ही ये बिल मंजूर होने नहीं दिया था, इसीलिए हुकूमत को ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर शिवसेना के लीडर संजय रावत का कहना है कि फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के जरिए कांग्रेस सरकारी खजाने से अपनी पार्टी की तशहीर कर रही है, जबकि समाजवादी के कमाल फारूकी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव को पेश नजर रखते हुए ये कदम उठाया है। ये राजनीतिक बिल है, चुनाव सामने आ रही है और वोट बैंक बटोरने के लिए सरकारी पैसे से, सरकारी खजाने से आप अपना प्रचार कर रहे हैं। उसके ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपने ऑर्डिनेंस निकाल के जो हुकुमशाही की, एक अधिकारशाही की बात की है, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, हमारे अमेंडमेंट्स है उसके ऊपर चर्चा होगी। फूड सिक्योरिटी जो है वो जरूर फायदे के अंदर है और हमारे चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहले इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा था, लेकिन हमें इसमें 2 बड़ी जबरदस्त ऑब्जेक्शन है। पहली बात तो यह है कि आप पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करने की क्यों आपने ठान रखी है। पार्लियामेंट एक सही फोरम है जिसके अंदर ये तमाम चीजों का डिस्कशन हो सकता है। आपने सिर्फ
इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आपने ये कोशिश करी कि ये बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के गले में एक फंदा डाल दें कि हेड आई विन टेल यू लूज, कि मजे के दोनों तरफ से सिक्के पर आपकी जीत होगी। मजे के अगर ये जो आपका ऑर्डिनेंस है अगर ये गिर जाता है पार्लियामेंट के अंदर तो आप इलेक्शन में कहेंगे कि देखो साहब हमने तो फूड सिक्योरिटी करवाई थी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जब पी ले जा तू अभी मिलूंगी फिर न दोबारा, जादू की जब पी ले जा तू अभी मिलूंगी फिर न दोबारा। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये डर बांधे हुए। साथ में इस मुल्क का लक्ष्य बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं उन्हें दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सोलह दिसंबर दिल्ली इज्तिमाई आबरूरेजी मुकदमे में कमसिन मुलजिम के रोल की समाअत करने वाले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 11 जुलाई तक अपने फैसले को महफूज कर दिया है। बोर्ड ने दिफा और इस्तिगासा के वकीलों को 11 जुलाई तक अपने एतराज़ात दाखिल करने की मोहलत दी है। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल के ज़ेर क़यादत मार्च में इस कमसिन मुलजिम के रोल की तहकीकात का आगाज किया गया था। पुलिस के मुताबिक इसी कमसिन ने इस्मत रेजी के केस में जालिमाना किरदार अदा किया था। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे पर आदर्श सोसाइटी में बेनामी फ्लैट रखने का इल्जाम आयद किया गया। एक समाजी कारकुन ने बंबई हाईकोर्ट से इस मामले की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। परवीन वाटेगांवकर ने एक पीआईएल दाखिल करते हुए बंबई हाईकोर्ट से दरख्वास्त की है कि माली खुर्दबुर्द में मुलविस आदर्श सोसाइटी के अराकीन की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई से तहकीकात कराई जाए। जनूबी मुंबई के इलाके में वाक़ आदर्श सोसाइटी की 31 मंजिला इमारत करगिल के शहीदों के खानदानों के लिए तामीर की गई थी।
बात अन्ना हजारे की। लोकपाल बिल की मंजूरी में तातुल पर अन्ना हजारे खफा हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हुकूमत लोकपाल बिल लाने में सुस्त रवि से काम लेती है तो वो इस साल के अवाखिर में रामलीला मैदान पर फिर से एहतजाज करेंगे। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि वजीर आजम की यकीन दहानी और पार्लियामेंट में बिल पास होने के बावजूद 2 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हुकूमत लोकपाल बिल की राज्यसभा में मंजूरी में तसाहुली से काम ले रही है। जगाएंगे और मैं जब रामलीला मैदान में बैठ जाऊंगा तो फिर से एक बार 16 अगस्त पूरे देश की जनता खड़ी हो गई थी, उसी मुताबिक इस टाइम पर उससे ज़्यादा जनता खड़ी हो जाएगी पूरे रास्ते पर, पूरे देश में, और सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। आरुषि कत्ल केस के मुलजिमीन राजेश और नूपुर तलवार ने मामले की समाअत 20 जुलाई तक इल्तिवा में रखने के लिए सीबीआई कोर्ट में एक ताज़ा पिटीशन दाखिल की है। सीबीआई की खुसूसी अदालत आज इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। अपील में यह भी कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 जुलाई तक फैसला महफूज रखा ताकि दोनों के टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए। वजह है कि राजेश और नूपुर तलवार पर अपनी ही बेटी आरुषि के कत्ल का इल्जाम है। साबिक मिस वर्ल्ड और अदाकारा युक्ता मुखी ने अपने शौहर प्रिंस तुली के खिलाफ तशद्दुद और हरासानी का मुकदमा दर्ज कराया है। एम्बुली पुलिस के मुताबिक युक्ता मुखी ने इल्जाम लगाया है कि उनके शौहर अक्सर उन्हें पीटते हैं और हरासा करते हैं। युक्ता के इल्जाम पर सेक्शन 498A के तहत बेरहमी, हरासानी और सेक्शन 377 के तहत गैर फितरी सेक्स से मुतालिक FIR दर्ज कर ली गई है। युक्ता मुखी के शौहर प्रिंस तुली न्यूयॉर्क में कारोबार करते हैं। पुलिस का कहना है कि युक्ता की शिकायत के बाद उनकी मेडिकल जांच भी की गई, ताहम इस सिलसिले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। वजारत पेट्रोलियम 2 ऐसी तजावीज़ काबीना के सामने रख सकती है जिससे मुल्क में गैस की पैदावार में इजाफा हो सकता है। इनमें सेल गैस पॉलिसी और कोल बेड मीथेन पॉलिसी की तजवीज़ शामिल है। इनके जरिए गैस के शोबे में मुल्क अहम पेशरफ्त कर सकेगा और दूसरे ममालिक पर इन्हिसार कम होगा। ज़राए से ETV को मिली जानकारी के मुताबिक वजारत जल्दी ही इस तजवीज़ पर अमल आवरी कर सकती है ताकि मुल्क गैस के मैदान में खुद कफील बन सके। हम आपको बता दें कि अमेरिका में भी सेल गैस पॉलिसी के तहत गैस पैदा की जा रही है। और अब बात करेंगे मोदी के। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी आज बिहार बीजेपी के आला कायदीन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। बीजेपी के जराये के मुताबिक मोदी आज शाम गांधीनगर में अपनी रिहाइशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार बीजेपी के 1500 कारकुनों से खिताब करेंगे। बीजेपी इसे इंतखाबी मुहिम से जोड़ने से इनकार कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार की बीजेपी से अलहदगी के बाद बिहार में मोदी का यह पहला खिताब है। बीजेपी के मुताबिक आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर मोदी इन दिनों बिहार और यूपी में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। उधर आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव का कहना है कि नीतीश हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। लालू ने अपनी पार्टी के कारकुनों को ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। आरजेडी के 70वीं यौम तासीस के मौके पर पार्टी कारकुनों की एक तकरीब से खिताब करते हुए लालू यादव ने खुद को महाभारत का अर्जुन करार दिया। महाराजन का चुनाव सर्वेक्षण इनका डाइवोर्स नीतीश 3 लाख के जो फेल कर रहे हैं, आज इस माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता, नीतीश के डिजाइन को मैं समझ रहा हूं। ईमेल की दुनिया में एक और नए बाब का इजाफा हुआ है। ईमेल खिदमात को आसान बनाने के लिए एक नई ईमेल सर्विस email.biz शुरू की गई है। हरियाणा के गुड़गांव में एक 5 सितारा होटल में एक रंगारंग तकरीब में इसका शानदार इफ्तिताह हुआ। email.biz में कई खास फीचर्स हैं जिनमें लामहदूद स्टोरेज, अनमैच्ड सिक्योरिटी, ईमेल का SMS अलर्ट और 500 MB से ज्यादा की अटैचमेंट जैसी सहूलियात शामिल हैं।
ब्रांड लॉन्च के मौके पर बानी और CEO अंशुल गोयल ने दावा किया कि यह दुनिया का सबसे छोटा ईमेल एड्रेस होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्पेस में अब इनकलाब का वक्त आ गया है। email.biz की ब्रांड एम्बेसडर याना ने कहा कि ये ईमेल सर्विस सारिफीन के ज़ौक़ और उनकी ज़रूरतों को पेश नज़र रखकर बनाई गई है। खबर दिल्ली से है, जहां के जाफराबाद इलाके में जुमे की शब एक 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। 14 अफराद को बचा लिया गया है। वाकया उस वक्त हुआ जब इमारत को गिराने की तैयारी हो रही थी। इस इमारत में दरारें पड़ जाने के सबब इसे मकामी इंतजामिया ने गिराने का फैसला किया था। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड वासियों ने फंसे हुए यात्रियों की सेवा व मदद करके देश के साथ साथ विदेशों में भी उत्तराखंड का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। हिमालय की सुनामी से आई भयंकर त्रासदी में इस देवभूमि और वीर भूमि के भाइयों और बहनों ने जो साहस और धीरज के साथ देश भर से आए फंसे हुए यात्रियों की सहायता की, उसके लिए देश को आप पे गर्व है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ आपको हुई क्षति और क्षेत्रीय समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करेंगे। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वेनेजुएला और निकारागुआ के सुदूर ने अमेरिकी अफशाकार एडवर्ड स्नोडेन को इंसानी बुनियाद पर पनाह देने की पेशकश की है। वेनेजुएला के सदर ने कहा कि मुल्क के सदर की हैसियत से उन्होंने स्नोडेन को पनाह देने की पेशकश की है ताकि वो बगैर किसी खौफ के जिंदगी गुजार सके। निकारागुआ के सदर ने कहा कि अमेरिका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया की जासूसी कर रहा था जिसे स्नोडेन ने अफशा किया, इसलिए हम इस शख्स की मदद करने के लिए आज़ाद हैं। वज़ीर के स्नोडेन की सियासी पनाह की दरख्वास्त को फ्रांस, इटली और हिंदुस्तान मुस्तरद कर चुके हैं। स्नोडेन ने तकरीबन 21 ममालिक से पनाह देने की दरख्वास्त की है। स्नोडेन ने अमेरिका की खुफिया डेटा प्रोग्रामिंग का राज फाश किया है। इस प्रोग्रामिंग के जरिए
अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के इंटरनेट डाटा पर निगाह रखता है। इस वक्त स्नोडेन मॉस्को हवाई अड्डे पर हैं। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी को माजूल किए जाने के बाद